ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैसे तो लोकसभा चुनाव हमेशा पार्टियां लड़ती हैं, मुद्दे लड़ते हैं, इसी के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व लड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखें तो राज्य के भी तमाम नेता बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। किसी भी राष्ट्रीय दल को इनकी ज़रूरत जरूर पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय अभियान को जारी रखने के लिए न केवल निषाद पार्टी से समझौता किया है, बल्कि राजभर की पार्टी से भी उसका समझौता है। अनुप्रिया पटेल भी उनकी गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इसी के साथ साथ राजा भैया को भी अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई, पर वह परवान नहीं चढ़ पाई। कहा तो यह जाता है कि राजा भैया और अमित शाह की बंगलुरु में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद प्रतापगढ़ की किसी सभा में राजा भैया को अमित शाह के मंच पर आना था। पर बात कहाँ टूट गई ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात का खुलासा हुआ है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के कौशाम्बी उम्मीदवार विनोद सोनकर को बदलवाना चाहते थे। यह फैसला बीजेपी का हाईकमान लेने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन आज राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सीटों पर विरोध बने हुए हैं और उन्होंने कई सीटों के विजय रथ को रोक रखा है। कौशाम्बी लोकसभा में राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभाएं आती हैं। इन दोनों विधानसभाओं में राजा भैया का सिक्का चलता है। इन दोनों विधानसभाओं का कौशाम्बी लोकसभा में होने की वजह से कौशाम्बी भी राजा भैया के लिए बहुत मुफीद सीट मानी जाती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद सोनकर से राजा भैया इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने दल से शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया। 1.5 लाख वोट शैलेंद्र कुमार को मिले। इसी के साथ 31,000 वोटों से विनोद सोनकर कामयाब हुए। मतलब साफ है कि राजा भैया अगर इस लोकसभा सीट पर मदद करते हैं तो एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ भाजपा उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता की चूल्हे भी जिस तरह प्रतापगढ़ में हिल रही हैं, उसमें भी राजा भैया की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, राजा भैया के प्रभाव वाले इलाके में केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल के बयान ने राजा भैया की नाराजगी को क्षत्रिय अस्मिता से जुड़ने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने प्रतापगढ़ के एक चुनावी सभा में कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, अब राजा रानी की पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। राजा भैया ने पलटवार किया कि राजा या रानी अब पैदा होने बंद हो गए हैं। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। पर मिर्जापुर के क्षत्रिय संगठनों ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजा भैया के खिलाफ यह बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। राष्ट्रीय हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह अहिरवार ने कहा कि राजा रानी की कोख से ही पैदा होता है, अगर कोख से पैदा नहीं होगा तो राजा होगा कैसे। ऐसे बयान की हम घोर निंदा करते हैं। हमारा समाज ऐसे बयान को स्वीकार नहीं करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश कुमार सिंह ने भी इस बयान को अपने समाज पर हमला बताया।
प्रताप वाहिनी क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने इस बयान को आहत करने वाला कहा। विजयपुर स्टेट के अनिल प्रताप सिंह ने इस बयान पर आक्रोश जताया। राजा भैया के समर्थकों की टीम बिना उनसे पूछे अनुप्रिया के खिलाफ प्रचार करने मिर्जापुर में जा धमकी है। अभी तक तो यह माना जाता था कि राजा भैया की दखल प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद के कुछ इलाकों में है, लेकिन जैसे उनकी टीम मिर्जापुर में पहुंची है उससे साफ है कि मिर्जापुर में उनके दखल का एक नया मुकाम बन रहा है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर आज तक हुए 17 चुनावों में से 10 बार राजघरानों से जुड़े उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे हैं। यहाँ की राजनीति में 3 मुख्य राजघरानों का दखल रहा है। इसमें पहला विश्वसेन राजपूत राय बजरंग बहादुर सिंह का परिवार है। उन्हीं के वंशज रघुराज प्रताप सिंह है। राय बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। दूसरा परिवार सोमवंशी राजवंश के राजा प्रताप बहादुर सिंह का है। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तीसरा घराना काला काकर के राजा दिनेश सिंह का है, जो इंदिरा गांधी के दौर में ताकतवर शख्सियत हुआ करते थे। देश के वाणिज्य तथा विदेश मंत्री भी रहे। इनकी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह भी यहाँ से सांसद रही, लेकिन इस बार राजघराने का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ऐसे में इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। राजा भैया की भाजपा से नाराजगी और उनके फैसलों के चलते भाजपा के उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता की राहें मुश्किल हो सकती हैं। प्रतापगढ़ सीट पर यादव, कुर्मी, मुस्लिम और मौर्य समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुर्मी, यादव और मुस्लिम मिलकर 36% हैं, जबकि 16% ब्राह्मण, 8% क्षत्रिय मतदाता भी यहाँ हैं। वहीं इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में से मेजापुर 13%, करछना में 12%, बारा में 8%, कुराव में 9% और इलाहाबाद दक्षिण में 6% ठाकुर मतदाताओं पर राजा भैया की खासी पकड़ मानी जाती है। कुंडा से राजा भैया 7 बार विधायक रहे हैं। इसी के साथ बाबागंज सीट पर वह जिसे चाहते हैं वह विधायक होता है। बीते लंबे समय से विनोद सरोज लगातार उनके मार्फत अपनी जीत दर्ज कराते आ रहे हैं, पर अनुप्रिया के क्षेत्र में राजा समर्थक उन्हें हराने मिर्जापुर में जुट गए हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद को उतारा है। बिंद ने पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भदोही से लड़ा और जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट करके किसी दूसरे बिंद को मैदान में उतार दिया। पूर्व सांसद रमेश बिंद लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। नतीजतन अखिलेश यादव ने उन्हें यहां उम्मीदवार बना दिया। राजा भैया की गिनती ठाकुर नेताओं में होती है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का भाजपा के साथ गठबंधन चाहते थे। कोशिश भी हुई कि भाजपा कौशाम्बी या प्रतापगढ़ सीट उन्हें दे दे। इस गठबंधन से यूपी में जनसत्ता दल को बड़ी ताकत मिल सकती थी, लेकिन भाजपा की तरफ से इस विषय पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में राजा भैया अपनी रसूख वाली प्रतापगढ़, इलाहाबाद और कौशाम्बी सीट पर कोई करिश्मा कर दिखाते हैं तो भविष्य में गठबंधन के लिए उनके रास्ते और मजबूत होंगे। वहीं इस कदम से कहीं न कहीं राजा भैया एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में हाथ बढ़ाने की पहल कर चुके थे, तो राजा भैया ने उनका साथ नहीं दिया। लिहाजा राजा भैया कहीं न कहीं अपने रिश्तों में सुधार के इच्छुक हैं। तभी तो उन्होंने अखिलेश के बढ़े हुए हाथ को थाम लिया। वे मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श मानते हैं। 2018 में राजा भैया ने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें भाजपा ने मात दे दी। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और कौशाम्बी के इलाकों में अपने पार्टी से 24 उम्मीदवार उतारे, पर बाबागंज और कुंडा को छोड़ करके कहीं जीत नहीं सके। देखना है इस बार का लोकसभा चुनाव राजा भैया के कद को स्थापित कर पाता है। राजा भैया की जो मंशा है उसे वह इस बार के चुनाव में पूरी कर पाते हैं या नहीं। अगर राजा भैया करने में कामयाब होते हैं तो वह निषाद पार्टी, अपना दल एस और राजभर की पार्टी के बराबर की अहमियत हासिल कर लेंगे। इसको जानने के लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।